सबको जय मसीह की जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आइए मेरे प्रियो सब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अति महान सामर्थी परमेश्वर। हे पिता, आज के दिन आप हमसे बातचीत करें। आज के दिन तेरी महान सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करे। मेरे प्यारे प्रभु, जो हमने पिछली बार देखा पिता, आज हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। प्रभु जी, आज सबसे बात करना, सबके मनों में, दिलों में, सोच में, विचारों में बात करना मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में प्रभु, एक एक के रूह में जाए वचन, इनके हृदय छिद जाए पिता, और इनकी जिंदगी चेंज हो, लाइफ बदले, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, छुटकारा, पाप से मुक्ति इनके जीवन में आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, पिछली बार हम देख रहे थे, जो जय पाए उसे प्रभु क्या क्या देंगे। आज उसका दूसरा भाग देखेंगे, जो जय पाए उसे प्रभु क्या क्या देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने ये बताया था कि जो जय शब्द है, जो इंग्लिश में है, इसका मतलब है ओवरकम। जो इंग्लिश में है उसका मतलब है ओवरकम। और मैंने एक और बताया था, उसका जो ग्रीक, जो यूनानी भाषा में उस शब्द का मतलब ये है निकोंटी। क्या क्या था उसका मतलब? निकोंटी। उसका मतलब है प्रबल हो जाना, वश में कर लेना, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, या किसी शहर को, देश को अपने वश में कर लेना, जीत लेना, या अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, जो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गलत फीलिंग उठती है, उसको अपने वश में कर लेना। और परमेश्वर कहता है, जो जय पाए इन चीजों पर, उसे ही मैं ये चीजें दूंगा, उसको मैं वो फल दूंगा जिसको खाकर उसकी मौत नहीं होगी। ये चीजें मैंने बताई थी। आज मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्यों, सभी निकाल सकते हैं जिसके पास बाइबल है। और जिसके पास बाइबल नहीं है, प्लीज बाइबल सभी खरीदें। बाइबल एक क्रिश्चियन के लिए बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, इसको निकालेंगे। प्रकाशित वाक्यों, पिछली बार हमने देखा था 7 वचन, आज हम उसका देखेंगे 2 की 11। वैसे वचन बहुत है, अगली बार मैं करूंगा 2 की 11 और 17। 2 वचन आज हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्यों 2 की 11 और 17। और गलातियों की किताब, उसका 5 की 19 से 20 तक उसको निकालना। ये दोनों वचन देखेंगे हम, ठीक है? ओके। अब हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? मैंने पिछली बार क्या बताया था, बताओ किसी को याद हो? हमारी लड़ाई, मेरे प्रिय, हमारी जो आत्मा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हमारी लड़ाई है। जो बुरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमारे शरीर में है, कुछ शैतान की ओर से आती है, कुछ हमारे अपनी ओर से है। आज मैं देता हूं, आज मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कई दुष्ट आत्मा को कहता निकालने की जरूरत नहीं। आज तो ये वचन सुनते सुनते भाग जाएंगी। आज पावर फूकता हूं मैं इसमें। हालेलुया। 2 की मैं 11 पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 2 की 11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये दूसरी मौत क्या है? ये दूसरी मौत क्या है? दूसरी मौत, एक मौत होती है शरीर की, जब हम शरीर में मरना है, इसमें हर एक ने मरना है। एक मौत होती है आत्मा की। आत्मा की मौत क्या है? कि आप जब मरते हैं, आपके अंदर से एक आत्मा निकलती है जो बिल्कुल आप जैसी है, उसको परमेश्वर पकड़ता है। अगर आपने जीत पाई है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको लेकर स्वर्ग में पहुंचा देगा, उसको दूसरी मृत्यु नहीं होगी। अगर आप हार गए हैं तो आपको पकड़ेगा, उसके दूत आएंगे, आपको उठा के नरक में फेंक देंगे। इसे कहते हैं दूसरी मौत। इसे क्या कहते हैं? दूसरी मौत। एक मौत जो शरीर की होगी, दूसरी जो हमारे आत्मा की नरक में जाने के कारण होगी। पर परमेश्वर कहता है अगर जीत पाए, दान वरदान हो तब नहीं, तो
तुम्हारे द्वारा भविष्यवाणी हो रही तब नहीं, तुम्हारे द्वारा लंगड़े चल रहे तब नहीं। हालेलुया। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर, बुरी फीलिंग पर कब्जा किया तो कहता तुम्हारी दूसरी मृत्यु से हानि न हो, मतलब तुम नरक में नहीं फेंके जाओगे, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। आमीन। पर मेरे को इतना आसान नहीं है, इतना आसान पर इतना कठिन भी नहीं है। अगर प्रभु कहता है हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। वचन क्या कहता है? जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रिय, ये रमेश नहीं कह रहा, इनकी प्रॉब्लम पता क्या लोगों की, कहते पास्टर रमेश कह रहे थे। पास्टर रमेश, तभी तो तुमने माना नहीं, क्योंकि तुमको लगा पास्टर जी कह रहे थे। अगर तुमको यह लगता प्रभु कह रहे थे तो तुम जरूर मानते। लिखा यहां पर लिखा है जिसके कानों सुन ले आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसियाएं मतलब आप लोगों से क्या कहता है। पास्टर नहीं, पास्टर तो उसको प्रचार कर रहा है मेरे प्रियो, पर जो प्रभु बोल रहा है, जो प्रभु ने उसके दिल में बोला है वो तो तुमको बता रहा है। क्योंकि हर एक से परमेश्वर एक जैसे बात नहीं करता। जैसे वो परमेश्वर अपने दास से बात करता है वैसे आप सबसे बात नहीं करेगा। चाहे आप बाइबल पढ़े तब भी परमेश्वर आपसे बात करेगा बहुत सारी, मगर बहुत सारी बातें आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेवक के द्वारा ही बताएगा। कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर के तरीके अलग होते हैं, परमेश्वर के तरीके अलग होते हैं, पर हमें हमारे दिमाग में ना हम एक ही तरीका बैठा लेते हैं, प्रभु ऐसे ही बात करेगा, प्रभु ऐसे ही बात करेगा। अच्छा मैं पाप करती हूं, मैं पाप करता हूं, मैं छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा, पास्टर के कहने से नहीं। जब प्रभु आके डायरेक्ट बोलेगा, प्रभु कभी नहीं आएगा, तू मर जाएगा और तुझे दूसरी मृत्यु से हानि हो जाएगी, क्योंकि प्रभु कभी कभी नहीं बात करता। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति ना समुद्र में डूब रहा है। कहां डूब रहा है? समुद्र में। तो कहता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पानी मुझे डुबो नहीं सकेगा, तू मुझे मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे बचा, मुझे बचा। अब ध्यान सुनो क्या हुआ, एक जहाज आया, कई लोग आए, ओ कहते आजा 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 जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा, बैठ जा इसमें और तुम जाओ, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा। चलो जी चले गए। फिर कहता हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पानी मुझे डुबाएगा नहीं, तू मेरी रक्षा करेगा, हे प्रभु मुझे बचा। फिर जहाज आया क्या आया? जहाज आया। और जहाज आया, ध्यान सुनो, जहाज आया फिर से, कहते आ जाओ भाई, आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़, अरे तुम जाओ, परमेश्वर मुझे बचाएगा। चले गए। फिर कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर तू मुझे डूबने नहीं देगा, तू मुझे रक्षा करेगा, पानी मुझे डुबा नहीं सकेगा, मुझे बचा। एक जहाज फिर आया, एक जहाज फिर आया। फिर कुछ लोग आए, कहते आजा भाई, मर जाएगा, मर जाएगा, पागल मर जाएगा, आजा, अरे तुम जाओ, परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो चले गए और डूब के मर गया, वो डूब के और सबसे पहले प्रभु के पास गया। कहता प्रभु गुस्से में, हे प्रभु आज मुझे तुमसे बात करनी है, आज कोट पैंट पहन के आया हूं। कहता क्या बात है, बचाया क्यों नहीं मुझे, मुझे बचाया क्यों नहीं? आपके वचन में तो लिखा है ना पानी डुबोएगा नहीं, मैं कैसे डूब गया? आपके वचन में लिखा है मेरी रक्षा करो, की क्यों नहीं रक्षा? मैं तो सोच रहा था तुम आओगे, ऐसे कपड़े क्या कोट पैंट पहना होगा और आके मुझे पकड़ो, ये ले बेटी तेरे हाथ पकड़ के आ जाओ ऊपर पतरस की तरह, पर ये तो हुआ नहीं, तो मैं मर गया। प्रभु ने बोला हे मूर्ख, वो 3 जहाज तेरे बाप ने भेजे थे। हालेलुया। हालेलुया। वो मैं ही था, उनको भेज रहा था, जाओ उसको बचाओ। तूने 3 बारी उनका इनकार कर दिया, क्योंकि तेरे दिमाग में ये भरा हुआ है परमेश्वर क्या करेगा मुझे जब अगर निकालना, 2 स्वर्गदूत आएंगे, ठ्यू ठ्यू ऐसे आएगा परमेश्वर, वाह और कहे आजा भी बच जाओ। ऐसे हमेशा परमेश्वर बात कभी कभी देता है ऐसे दर्शन, कभी कभी बाइबल में है ऐसे दर्शन, पर हमेशा ऐसे दर्शन नहीं है बाइबल में। हमेशा मत सोचो 4 एंजल आएंगे तब मैं छोड़ूंगा, 5 एंजल आएंगे, प्रभु डायरेक्ट बोलेगा तब छोड़ूंगा। प्रभु डायरेक्ट बोलेगा नहीं, तुम मर जाओगे और एंड में जाओ प्रभु मैं तो सोच रहा था तुम आओगे, अरे
वो रोज जो एक कभी बास्केट पहन के, कभी कोट पहन के, कभी शर्ट पहन के आता, और मही तो था, Thank you, Jesus. उसका जो बोल रहा था मही तो था बेटे। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। मही उसमें से बोल रहा था, तू समझ नहीं पाया क्योंकि तेरे दिमाग में कुछ और भरा हुआ है। कई बारी प्रभु आपके तरीके से बात नहीं करता, आपके दिमाग के द्वारा बात नहीं करता। परमेश्वर के तरीके मेरे प्रिय अलग होते हैं। परमेश्वर ज्यादातर दो तरीके से बात करता है। वो कैसे बात करता है? एक ज्यादातर बाइबल से, और दूसरा अपने दास के द्वारा बात करता है। ज्यादातर 99% परमेश्वर इन दोनों के द्वारा बात करता है। और कभी कभी ड्रीम विजन्स में आपसे बात करता है, सपने में, कभी कभी, बहुत कम होते हो, पर ज्यादातर परमेश्वर वचन और सेवक के द्वारा आपसे बात करता है। अगर उसको आप पर गुस्सा आ रहा है तो डांटेगा, पता कैसे? सेवक का सिर गर्म कर देगा, खोपड़ी उसकी आंखें लाल कर देगा और तुमको डांटना शुरू कर देगा। हालेलुया। लोग सोचेंगे पास्टर डांट रहा है और पास्टर से नाराज होकर भाग जाते हैं, पर एक्चुअली पास्टर नहीं, प्रभु डांट रहा था। हालेलुया। पर मेरे को ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके तरीके से कई बार बात नहीं करता। वो कहता है, सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आत्मा दिखाई दे रहा, बताओ किसे दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाओ एक मुझे ना। पर वो प्रभु तो कह रहा आत्मा कहता है, तो आत्मा कहां है बताओ? आत्मा उसके अंदर है जो प्रचार कर रहा है। Yes, amen. आत्मा परमेश्वर का वचन है, आत्मा उसके अंदर है जो तुमसे बात कर रहा है। हालेलुया। शरीर व्यक्ति का है, आत्मा प्रभु का है, वचन प्रभु का है, वो आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रिय, कई बार परमेश्वर आपके तरीके से आपसे बात नहीं करता। अगर आप जीत पाएंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर, इसका एक मतलब है प्रबल हो जाना। क्या हो जाना? प्रबल हो जाना। प्रबल हो जाना। प्रबल क्या होता है? दो व्यक्ति की मान लो लड़ाई हो रही है, अब एक ने एक को अपने वश में कर लिया, उसको दबा दिया, उसको हरा दिया, तो वो पहला व्यक्ति जिसने उसको हरा दिया, उसको दबोच लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया, उसको कहते हैं प्रबल हो जाना। अगर परमेश्वर कहता तू प्रबल हुआ अपनी गलत भावनाओं पर, संसारिक अभिलाषाओं पर, गंदी मूवी देखने पर, जवान लड़कों गंदी मूवी मत देखो, इस पे तुम हावी हो जाओ। वो तुम पर हावी हो रही है, तुम उस पर हावी हो जाओ और उसको मत देखो। अगर तुम नहीं देखोगे, उस पर हावी हो गए, तो परमेश्वर तुम्हें नरक जाने से बचा लेगा। दूसरी मौत तुम्हारी कभी नहीं होगी। हालेलुया। पढ़ो, गलातियों पढ़ो। कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है? पास्टर, क्या सिर्फ व्यभिचार स्ट्रॉन्ग फीलिंग है? नहीं, और भी है। सुनो कौन कौन सी है। पढ़ते रहो इसको, गलाती। सुनो, अभी देखो, शरीर के काम तो प्रकट है। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन सी है? बुरी भावनाएं, अर्थात व्यभिचार, जिसके बारे में बोल चुका हूं। गंदे काम, गंदे काम की मेरे प्रिय एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हमारे अंदर ऐसा होता है, पगला जाते हैं और वो काम कर देते हैं, बाद में खुद ही पछता रहे होंगे, हाँ ये क्या कर दिया मैंने। पर वो जब भावना आती है ना गंदे काम करने की, गंदा काम क्या है? आप शारीरिक संबंध किसी से नहीं बना रहे, मगर आप गलत चीजें देख रहे हैं, वो गंदा काम है। ब्लू मूवी देख रहे हैं, वो गंदा काम है। ये गंदा काम है मेरे प्रियो। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कहता तू नरक चला जाएगा, और इसका जिम्मेदार तू खुद है, क्योंकि तेरे अंदर भावना आई देखने की, गलत देखने की, गंदे काम करने की। तूने उस पर प्रबल नहीं हुआ, तूने उस पर जीत नहीं पाई, और इस कारण तू नरक में जाएगा। कई लोग बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ, रात को आदमी मान लो शराब पी के सोया हो और मर गया हो, और सुबह लिख देंगे मर गया, वो फोटो में बना देंगे स्वर्गवास। भाई बाइबल पढ़ो, स्वर्गवास नहीं नरकवास। झूठ मत बोलो। कोई तुमको मरोगे तुमको वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दूसरी मृत्यु से उसकी हानि हो चुकी है। आगे क्या? आगे और है। सो ये गंदे काम है, और भी गंदे काम है। गंदियां गालियां देना, गंदी गंदी गाली देना, अपने घर में गाली देना। अरे मूर्खो, तुम्हें ये नहीं पता तुम गाली किसको देते हो। तुम अपने आप को ही गाली दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो। दो भाई आपस में लड़ते हैं, वो कह रहा तेरी बहन की गाली, उसकी बहन की। अबे उसकी बहन तेरी क्या लगी? मूर्ख, तू अपने आप को ही गाली दे रहा है। ये गंदे काम है।
इस पर तूने कब्जा करना है। जब मैं प्रभु में नहीं था ना, मेरे मुंह से बहुत गालियां निकलती, इतने में तो मैंने कितने श्लोक सुना दिए होते। पर जब मैं प्रभु में आया ना, कुछ दिन तक मेरे साथ हुआ, पर मुझे पता इस पर मुझे जय पाना, ये गलत बात है, प्रभु लाइक नहीं करता। प्रभु मेरे अंदर है, मैं कैसे गाली दे सकता हूँ? तो मैंने क्या किया, इस पर प्रार्थनाएं की, इसके लिए प्रभु के वचन में गया और बाइबल पढ़ी, अपने आप ही सब निकल के चली गई। मुझे पता भी नहीं कि मैं गाली भी देता था कभी। ऐसा परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा कर लिया। आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं, मेरा मसा आपके ऊपर भी है, आप भी कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर का मसा आपके ऊपर भी है, जो उसने मुझे दिया है, आप भी कर सकते हो। आगे, लूचपन। क्या होता है? लूचपन, ल्यूडनेस, इंग्लिश में इसको बोला ल्यूडनेस। लुच्चे, क्या बोलते हैं इसको? लुच्चा कहीं का। लुच्चीगिरी बंद कर भाई, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और ये गलत है। इसके ऊपर तूने प्रबल होना है। लूचपन नहीं होना चाहिए। जब खुदा ने तुझे बनाया था ना, अपने स्वरूप में बनाया था, तब तू लूचपन नहीं करता था। जब पाप में गिरा, उसके बाद लूचपन भी आ गया। ये गलत चीजें हैं, इसको निकालनी पड़ेंगी। हालेलुया। लूचपन, फालतू में कोई गलबात है नहीं, वही मजाक उड़ाई है ना किसी का, गलत कोई गंदे मजाक उड़ाना किसी का, लूचपन। आगे, मूर्ति पूजा। 20 वचन में क्या लिखा है? हाँ भाई, इस पे भी तुम्हें कब्जा करना है। अब चलो, इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कई लोगों को आग लग जाती है। सो इस पर भी, ये भी क्या है, तुमने इस पर भी क्या करना है? कब्जा करना है। मतलब ये शारीरिक काम है, परमेश्वर इसको आत्मिक काम में नहीं लेता, शारीरिक काम में। हालेलुया। सो इस पर भी आपने क्या करना है? कब्जा करना। आगे, टोना। क्या लिखा है? कई लोग ना, पास्टर जी वो टूने करती है, टूने वो टूने करता, टूने। अगर तुम पहले टूने करते थे, अब टूने मत करो। अब टूने, इस पर ये स्पिरिट है, इस पर जय पाओ, इस पर प्रबल हो जाओ, इसको हरा दो। अब तुम टूने मत करो। अगर तुम अब भी टूने, कई, तुमको पता, बहुत सारे लोग ऐसे आए प्रभु में जो पहले टूने करते थे। विचक्राफ्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विचक्राफ्ट, मतलब कि जादू टोना। उसके डॉक्टर थे, टूने करते थे, पर अब वो टूने टाने सब उन्होंने छोड़ दिए। उन्होंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा कर लिया। आपको पता है, कई स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर यहाँ पर बैठे कई लोग तो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं, कई पर हरा चुके हैं। कुछ है जिसको अभी नहीं हरा पाए। इनमें से कई चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, आप कई लोग हरा चुके हो। इनमें से बहुत सारी चीजें हम हरा चुके हैं, आप भी हरा चुके हो, आप उस पर कब्जा कर चुके हो। मगर कुछ है, कोई दुष्ट आत्माएं हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती कहां से? या तो शरीर से या दुष्ट आत्माएं। पास्टर जी, गंदे गंदे विचार आते हैं। ये कौन डाल रहा है तेरे अंदर? ये कालू है ना, कालू ये डाल रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? आज तो जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये डालती है व्यभिचार की आत्मा, गलत विचार डालेगी, कहेगी तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। आप करना नहीं चाहते, आपसे करवाती। तो आपको क्या करना है? बैठ के रोगे? रोना नहीं है, योद्धा की तरह हो तुम। उसको हराओ, कब्जा करो उस पर। तुम जीतोगे, वो हारेगी। उसको हारना भी है और तुमको जीतना भी है, क्योंकि तुम परमेश्वर के रूप में हो और उसने प्रभु का रूप खो दिया है। दुष्ट आत्माएं भी एंजल्स थे। दुष्ट आत्मा है कौन? एंजल्स थे प्रभु के। उन्होंने प्रभु का विरोध किया। थोड़ा सा हट के बोल रहा हूं मैं, तो उन्होंने प्रभु का विरोध किया और उनको परमेश्वर ने फेंक दिया। जो धरती पर आके गिरे वो दुष्ट आत्माएं बन गए। और वो देखा नहीं, जब दुष्ट आत्मा का कितनी ताकत आ जाती, 4 आदमी खिलाती, वो एंजल्स थे। तो उन्होंने कईयों को बुरा बना दिया। अब वो क्या करते हैं? गलत विचार डालते हैं, गलत चीजें करते हैं। और ज्यादातर उनका अटैक पता किस पर होता है? लोगों पर नहीं, विश्वासियों पर होता है। क्योंकि वो तो उसके वश में, उन पर फोकस नहीं करता। उनका फोकस किस पर है? आप पर, मुझ पर है उनका फोकस, कि इसे गिराओ। वो तो गिरे पड़े, गिरे होके क्या गिराओगे? जो पहले गिरा उसको क्या गिराओगे? उसको गिराओ जो अभी खड़ा हुआ है। पर मेरे प्रियो, कई आए कई गए, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुमको गिरने नहीं देगा। तुम
ये दुष्ट आत्मा है टूनाइक, इसको हरा के इसको खत्म करना है। आगे बैर, क्या करना है? बिना किसी कारण के हम नफरत करते हैं किसी को। कई लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं, अब भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा बता, मैंने तुझे मारा पीटा क्या? कई लोग वैसे बिना कारण मुझसे नफरत, बिना कारण मेरा विरोध करते हैं। कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं, मैंने कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, पर मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? पता क्या? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बुरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इस पर उन्होंने प्रबल होना है, इसको उन्होंने वश में करना है, इसको उन्होंने हराना है। अगर उन्होंने नहीं हराया तो वो नरक में जाने वाला है। फिर वचन कहता दूसरी मृत्यु से तेरी हानि होगी, दूसरी मृत्यु से तेरी और कई चीजें परमेश्वर तुझे देगा नहीं। प्रकाशित वाक्यों उसका 2 की मैं आपके लिए पढ़ता हूं 16-17। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दे दूंगा, गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। अगर आप जीत पाते हैं इन चीजों पर जो मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर गुप्त मन्ना देगा। गुप्त मन्ना एक भोजन हुआ करता था जो परमेश्वर डायरेक्ट इजरायली लोगों को देता था, डायरेक्ट इजरायली लोगों को देता था। अगर कहता तुम जय पाओगे तो स्वर्गीय गुप्त मन्ना दूंगा जिससे तुम्हारी मौत नहीं होगी, और एक सफेद पत्थर दूंगा, व्हाइट पत्थर दूंगा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। जब मेरे प्रियो मैं पटियाले रहता था, यहां आने से पहले बहुत साल पुरानी बात है, मैं एक दिन सोया, सामने इतना व्हाइट पत्थर दिखाई दिया मुझे, व्हाइट पत्थर, इतना व्हाइट की पूरी दुनिया में ऐसा व्हाइट कहीं नहीं, शाइन कर रहा था व्हाइट। मैं कहा प्रभु ये व्हाइट पत्थर क्या है? मैं सोचने क्या है क्या? फिर मैं बाइबल उठाई, मैं पढ़ा, कहता अगर तू जय पाए तो ये सफेद पत्थर दूंगा, इस पर तेरा नाम लिखा होगा। ऐसा नाम रमेश नहीं, ऐसा नाम जिसे कोई नहीं जानता। मतलब नाम किसका लिखा जाता है? जो जीत पाके आते हैं। दुनिया में किसका नाम लिखते हैं? भाई इसका नाम लिखो, आज ये जीता है। गिनीज बुक है जो बड़े बड़े कोई काम करता है, उसमें उसका नाम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बड़ा काम किया है। परमेश्वर ऐसे कहता है सफेद पत्थर पर उसका नाम लिखा जाएगा जिसने बहुत बड़ा काम किया है। वो बड़ा काम क्या है? उसने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा किया है, उसने अपनी बुरी भावनाओं को हराया है, जादू को हराया, टोने को हराया, मूर्ति पूजा को हराया, कई चीजों को हराया। हालेलुया। जो परमेश्वर के खिलाफ बातें थी उनको हराया, बैर को हराया, झगड़े को हराया, ईर्ष्या को हराया, क्रोध को हराया। कहता इसलिए इसका नाम बड़ा है, इस पर इसका नाम लिखा जाए। अब ध्यान सुनो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्या देगा अगर आप इन चीजों पर जय पाते हैं। आगे लिखा झगड़ा, ईर्ष्या किसी से करनी, ये भी क्या है? ईर्ष्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही तो है। क्या है ईर्ष्या? बताओ। फीलिंग आती है उससे नफरत, ईर्ष्या है तो फीलिंग ही है ना। क्या चीज है? फीलिंग ही है, आती फीलिंग है। इसको हराना है ईर्ष्या को। क्रोध, एक गुस्सा होता है नॉर्मल, एक गुस्सा वो होता है जब आपको गुस्सा आता ना, वाइफ के कहां लात पड़ रही है आपको पता नहीं होता है, और वाइफ कहां पर अपने पति के लात मार रही होती है ये भी नहीं पता होता। एक गुस्सा कौन सी चीज टूटने वाली ये भी नहीं पता। आज हमें टीवी टूटेगा या बीवी टूटेगा या घर टूटेगा, ऐसे गुस्से की बात प्रभु कर रहा है। एक तो नॉर्मल होता है गुस्सा। अगर तूने इस पर जय नहीं पाई तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। सिर्फ व्यभिचार, सब पीछे व्यभिचारी बारे में बोल रहे थे बास्टी, नहीं नहीं नहीं, ये भी है, आगे भी है, इसको भी सुनो। अगर तुम पागलों की तरह गुस्सा करोगे तो एक दिन तुम्हें नरक में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। विरोध, क्या करोगे? अब जो मेरा विरोध करते ध्यान से सुन लेना इस वचन को, ऑनलाइन वालों और सब पूरी दुनिया वालों, जो विरोध करते हो, मेरा और मसीह लोगों का, तुम्हारा नाम इसमें लिखा हुआ है। अगर तुमने विरोध करना बंद नहीं किया, खुदा कहता है तुमको नरक में उठा के फेंकेगा। दूसरी मृत्यु से तुम्हारी हानि होगी, तुम्हें मन्ना भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो पत्थर भी नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, अगर तुमने विरोध करना बंद नहीं किया। क्योंकि विरोध भी एक
बुरी भावना है। क्या विरोध करना अच्छी बात है? बताओ कौन कौन कहता है अच्छी बात है? बिना कारण किसी का विरोध करना ये बुरी बात है। कारण हो तो समझ आता है, कारण नहीं है फिर क्यों विरोध कर रहे हो? ये तो समझ नहीं आता ना, ये तो सेंस नहीं करती, समझ नहीं आती क्यों ऐसा कर रहे हो, तो गलत बात है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। और फूट क्या है? जो फूट डालते हैं फूट डालने वालों सावधान हो जाओ, तुम्हारे पत्थर खोलिए जाएंगे, तुम्हें दूसरी मृत्यु से हानि होगी। फूट डालना, क्या करना? फूट डालना। क्या होती फूट? अपनी भाषा में बताओ। फुट है डिवीजन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन मतलब डिवाइड कर देना। पंजाबी में लिखे? अच्छा, ये तो ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। फुट मतलब डिवीजन, मतलब अलग कर देना, तोड़ देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो दूसरी मृत्यु से तुम बचोगे नहीं, तुम्हें गुप्त मन्ना नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग की चीजें नहीं मिलेंगी, तुम्हें व्हाइट पत्थर नहीं मिलेगा। बस मैं खत्म कर रहा हूं, एक बात बताता हूं। इजरायली लोग मेरे प्रियो, बाकी अगली बार देखेंगे, अभी है वचन है, ठीक है, अभी तो 4 पढ़े हुए, तो अभी ये खत्म होगा, अगली बार मिलते हैं। थोड़ा सा अभी स्टोरी सुन के जाओ ये वाली। मेरे प्रियो, इजरायली लोग मिस्र देश में रहते हैं। इजरायली मतलब अभी भी है, इजरायली लोग प्रभु के लोग थे, वो मिस्र देश में रहते थे, गुलाम थे, आज भी है, इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मम्मी सुनी आपने? मम्मी किसने किसने सुनी है? मम्मी वाली मम्मी नहीं, तुम्हारी मेरी मम्मी नहीं। मम्मी मतलब वो वाली मम्मी जो कफन जो बनी होती है, जो किसमें बनी होती है? पट्टियां बनी रहती ना, सो मम्मी बोलते हैं उसको, ठीक है। कई फिल्में भी हैं उस पर मम्मी। ते ध्यान सुनना, और जो पिरामिड बना है, त्रिकोण सा पिरामिड बना है, उस वो मिस्र देश में है। वो कहां पर है? मिस्र देश में। मतलब बाइबल की बात सच है, ऐसा नहीं कोई काल्पनिक है। कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक कहानी, कहां काल्पनिक है? मिस्र देश जाओ, अभी चलो, पहले तुम पैसा लगाओ, तुम सबको लगाओ, मैं लेके चलता हूँ। इजराइल भी दिखाऊंगा, कब्र भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, पैसा तुम लगाओगे, क्योंकि तुमको शक है, मुझे तो विश्वास है। हालेलुया। ध्यान सुनो, तो मेरे प्रियो क्या हुआ? वहां ना परमेश्वर के लोग गुलाम थे, गरीबी में थे, तंगी में थे, परेशानी में थे। खुदा ने वहां से उनको आजाद किया। अब वहां से परमेश्वर गुलामी से आजाद करके परमेश्वर उनको एक कनान देश में लेके जा रहा था, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। सब ध्यान से सुनो, मिस मत करना, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, ध्यान से सुनो, किसी के दिमाग से बात मिस ना हो जाए। मेरे प्रियो, उन लोगों को परमेश्वर, लगभग कहते हैं 10 लाख 20 लाख लोग इतने थे, उनको परमेश्वर मूसा अपने सेवक के द्वारा उनको वहां से निकाल लाया। अब उनको उस देश में लेके जा रहा है। कौन से देश में? नहीं, मिस्र से निकाल के लेके आया। कौन से लेके आया? कनान देश में। बोलो, मिस्र से आ रहे हैं, कनान में जा रहे हैं। और कनान देश ना बेस्ट देश है, वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ समुंदर है, व्यू बहुत अच्छा वहां का। ऐसी चीज परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सोची, ऐसी चीजें परमेश्वर उनको देने जा रहा था। मगर रास्ते में पता क्या हुआ? रास्ते में लिखा बहुत सारे लोग, सबके लिए वादा था तुम सब जाओगे। रास्ते में लिखा बहुत सारे लोगों ने मूसा का विरोध किया, और आग फटी, जमीन फटी, आग गिरी, जिंदा समा गए, नरक चले गए। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी प्रभु के दास का, उस पर जय नहीं पाई, इसलिए प्रभु ने उनको वहीं पर नरक में फेंक दिए। अब आगे क्या हुआ? कुछ लोग मूर्ति पूजा करने उठे वहां पर, जो प्रभु को पसंद नहीं था। परमेश्वर को गुस्सा आया, कई लोगों को उनमें से मार डाला प्रभु ने, नरक में फेंक दिया। आगे फिर गए, कुछ लोगों ने क्या किया? व्यभिचार किया, व्यभिचार करने की भावना आई। अब वादा सबसे है, जा सब रहे हैं, मगर कुछ लोगों के अंदर क्या गलत भावना आई, व्यभिचार की भावना आई। तो परमेश्वर ने उनमें से भी महामारी भेजी, कईयों को मार डाला। अंत में कुछ लोग बचे लास्ट में, और उन्हीं को प्रभु ने कनान देश में पहुंचाया। किन्होंने? जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर प्रबल हुए, जीत पाई, जय पाई, वही लोग कनान देश में पहुंचे। ये पता क्या है? ये एक स्वर्गीय चरित्र है मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने अब आपको मिस्र से नहीं निकाला, प्रभु ने आपको दुनिया में से चुन लिया। Yes, amen. आपको मुझे दुनिया में थे, मस्त घूम रहे थे, जो करना था कर रहे थे, जो भी करना था सब कर रहे थे। कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में पता नहीं है, कहां नरक कौन स्वर्ग, बस जो है ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। तो प्रभु एक दिन कहा, रमेश हाय आजा आजा, कम अप, मैं तुझे चुनता हूं, मेरा दिल तुझ पे आया है, Thank you, Jesus. मैं तुझे प्यार करता हूं, मुझे तुझे बचाना है, आजा बाहर आजा। चलो जी, रमेश बाहर आ गया। ऐसे आपको प्रभु ने बोला, आजा बेटा बेटी आजा बाहर। आप आए बाहर। बहुत सारे दुनिया में लोग थे, प्रभु ने सबको नहीं बुलाया, पर आपको बुलाया, क्योंकि आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार करता है। Thank you, Jesus. तो आप बाहर आ गए। अब आप दुनिया में से निकलकर अब हम कहां जा रहे हैं पता है? स्वर्ग में जा रहे हैं। Yes, amen. अब हमें जाना कहां तक है? स्वर्ग तक। हमको खुदा ने पाप की जिंदगी से निकाला, मगर अब हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। खुदा ने सबको कहा, मैं तुमको स्वर्ग में लूंगा, मैं तुमको स्वर्ग में लूंगा। अब प्रश्न ये है, जाएगा वही जाएगा, हालेलुया, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा करेगा। Yes, amen. मेरे प्रियो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा कर जो करेगा। प्रश्न अब यही है, जाएगा कौन? प्रभु ने आपको लिया है, अब आपके ऊपर फैसला दे दिया है। अगर तू कब्जा कर ले, ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार, इन चीजों पर, बैर पर, विरोध पर, ये भावनाएं हैं, इस पर तूने कब्जा करना है, इनको तूने हराना है। दुष्ट आत्माएं उठेंगी, चर्च छोड़ के चला जा। दुष्ट आत्मा आएगी, पास्टर छोड़ के चला जा। दुष्ट आत्मा आएगी, ये कर ले वो कर ले। स्ट्रॉन्ग फीलिंग उठेंगी और प्रभु शायद उससे रोके भी ना। तो उसको किसे रोकना है? जो जय पाए। तुझे रोकना है, तुझे हराना है उसको। तेरा काम यही है। अगर तूने उसको हराया तो तुझे परमेश्वर जीवन का मुकुट देने वाला है। अगर तूने उसको हटाया तो परमेश्वर तुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट महल स्वर्ग में देने वाला है। अगर तू हारा तो तू बेटे गया। फिर प्रभु को कुछ मत बोलना, ना मैं बोल सकता हूं ना आप बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने निकाला है और आपका आगे का काम आपका है। जो जिन्होंने जय नहीं पाई वहां पर, सबको परमेश्वर ने नरक में फेंक दिया। वहां पर जो जीत पाए वो सब लोग कनान देश में पहुंचे। Hallelujah. जो जीत पाएंगे वो दूसरी मृत्यु से उनकी कोई हानि ना होगी। हालेलुया। दूसरी मृत्यु से उनकी बिल्कुल हानि ना होगी। आपका शरीर जाएगा। कई लोग कहते हैं हम नहीं विश्वास करते जी। हम विश्वास कि कोई आत्मा होती है और कोई हमारे अंदर आत्मा है, हम विश्वास नहीं करते। मेरे को तुम्हारे विश्वास ना करने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं विश्वास करोगे, नुकसान तुम्हारा है। कई लोग कहेंगे हम रमेश की चर्च में नहीं जाएंगे, मेरा क्या लॉस है? नुकसान तुम्हारा है। तुम्हें जो खुदा ने मुझे दिया तुमको नहीं मिलेगा। तुम हीलिंग नहीं पाओगे। हम हीलिंग पर विश्वास नहीं करते, चमत्कार नहीं विश्वास करते। मत करो, नुकसान तुम्हारा है। जो कर रहे हो तो आनंद कर रहे हैं, जो कर रहे हो तो चगियाइयां ले रहे हैं, जो कर रहे हो तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तुम नहीं कर रहे, दोस्त तुम्हारा है। मूर्ख तुम बने, हम तो नहीं, हम तो इंटेलिजेंट है, Yes, amen. क्योंकि हमने तो खुदा से बहुत कुछ ले लिया और आगे भी बहुत कुछ लेंगे। हालेलुया। और हमें यह भी पता, हमें यह भी विश्वास है, जिस खुदा ने ये वचन बोला है ना, उसका वचन सच्चा है। Yes, amen. नरक भी है, स्वर्ग भी है। नहीं विश्वास है तो मर के देख ले, उसके बाद बताना मुझे सपने में आके कहां था तू। हालेलुया। जिसे ज्यादा डाउट हो आज ही टिकट कटा ले अपनी। यही किया जा सकता है उसके लिए, और क्या। मेरे प्रियो, सब चीजें हैं। Yes. हम कहते हैं सुखम जीव है, ये है, कीटाणु है, जीवाणु है। कभी तुमने देखा जीवाणु? किसने देखा बताओ? खुली आंख से देखा? फिर क्यों मानते हो? डॉक्टर ने बोला तो पास्टर ने बोला, फिर क्यों नहीं मानते कि स्वर्ग भी है और नरक भी? हालेलुया। नहीं, वो दिखाते ना, वो दूरबीन करके दूरबीन करके दिखाते हैं ना। और ठीक है, आप प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, व्रत रखो, आपको भी दिखाई देगा सरेआम। स्वर्ग भी दिखाई देगा, प्रभु भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, आत्माएं भी दिखाई देंगी। हालेलुया। जो जय पाए, परमेश्वर उनको ये चीजें देने जा रहा है। कौन कौन जीत पाने के लिए तैयार है? Yes, amen. अब वो उस व्यक्ति की तरह मत बनना जहाज वाले। नहीं, प्रभु मुझे बोलेंगे ना तब मैं बॉयफ्रेंड का नंबर कैंसिल करूंगी। जब तक प्रभु ने बोलते पास्टर तू जितना मर्जी बोल, मैं नहीं करूंगा,
मैं नहीं करूंगी। अब लड़के कहेंगे मैं नहीं करता पास्टर ना, बिल्कुल भी नहीं। जब तक प्रभु खुद ऊपर उतर के थल्ले रूप लेके मेरा, मैं नहीं करता, मैं टीठ, आई एम ढीठ। प्रभु तुझे कभी नहीं बोलेगा बेटे, तू कभी नहीं बोलेगा तुझे वो। हालेलुया। जो उसने बोलना था दास के द्वारा ही बोलना है, और उसने बोल दिया है। अब फैसला तेरा है, कब्जा करेगा, हराएगा। स्वर्ग तेरा है, खुदा तेरा है, मन्ना तेरा है, सफेद पत्थर तेरा है। वो स्वर्ग में बड़ा महल चमत्कार जो परमेश्वर ने वहां पर रखे, वो चीजें वो सब तेरी है। अगर तू हारा तो उसमें से कुछ भी तेरा नहीं है। जिसकी तूने बात मानी है, जिस दुष्ट की बात तूने मानी है, वह उसी का, और जो तुझे देगा उसे तुझे लेना पड़ेगा। मैं गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। पिता इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू फॉर